हमें एज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम तकरीबन मगरिब के टाइम तक पहुंच जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक और बैड लक हो गई है। ये सिक्योरिटी एहलकारों ने रास्ता रोक लिया है। गया मगर आगे जिस रोड से हमारा वास्ता पड़ने वाला था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जैसे जैसे ही हम चिल्लास की तरफ बढ़ रहे थे, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड खराब था। इतनी ड्रोनी खाइयां थी कि नीचे देखते ही खौफ आता था। कितना टाइम लगेगा भाईजान? बस 10 मिनट भी नहीं लगने हमारे इंशाल्लाह। बस अभी इंशाल्लाह हमारा चेंज हो जाएगा। और आज को हमारे साथ बैड लक हो रही है, पता नहीं किस- हमें यहाँ पे प्यास लगी थी तो यहाँ पे चश्मे का पानी आ रहा है, तो ट्राई करते हैं कि पानी कैसा है जनाब। क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह कहीं ना कहीं आपको चश्मे में तो पानी मिलता है। अब क्योंकि बॉटल में नहीं आ रहा है तो जस्ट ट्राई करते हैं। बहुत टेस्टी है। इसका टेस्ट ऐसा है जैसे मिनरल वाटर का होता है। मिनरल वाटर से भी कहीं कहीं गुना अच्छा पानी है। इसके बाद हमारी अगली मंजिल जिजल ब्रिज, समर नाला और भाषा डैम था। जिजल ब्रिज का हमने ऊपर से मुशाहिदा किया क्योंकि टूर ऑपरेटर हमें कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि सारा एरिया लैंडस्लाइडिंग वाला है। जिजल ब्रिज से आगे जाते ही भूख का एहसास हुआ। पहाड़ों के दामन में ये एक वाइड फूड स्टॉप हमें नजर आया जहां हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। अभी तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और हमारे टूर वालों के साथ जो तय चीजें थी उसमें लंच शामिल नहीं था, तो हम घर से कुछ चीजें बनवा के ले आए। चाहे तो सो है, लेकिन थकन जब बंदे को ट्रैवल हमने सुबह की निकली हुई है, लेकिन जो चाय की जो एक सिप है वो आप थकन आपकी दूर हो जाती है। चाय को एंजॉय कर रहा हूँ पहाड़ों के वस्त में। आप भी मेरे साथ चाय को एंजॉय कीजिए। जैसे ही हम जलकोट के मकाम पर पहुंचे तो बैड लक हमारा इंतजार कर रही थी। हमें बिल्कुल ही खबर नहीं थी कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा। कुमेला बाजार दासू के मकाम पर पहुंचे तो सिक्योरिटी एहलकार ने रोक लिया। मकाम से गुजरे जैसे कि हमें एज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम तकरीबन मगरिब के टाइम तक पहुंच जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक और बैड लक हो गई है। अब तो यहाँ पे दासू के मकाम पे हूँ तो ये सिक्योरिटी एहलकारों ने रास्ता रोक लिया है। वो कहते हैं यहाँ की चाइनी मूवमेंट है, तो यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, उनको यहाँ पे उनका रास्ता रोक लिया गया है। अभी उन्होंने हमें जो टाइम फ्रेम दिया है वो दिया 8 बजे का टाइम दिया। 8 बजे तक ये रास्ता क्लियर करेंगे, उसके बाद ये हम वापस जा सकेंगे। सही रास्ता कब तक खुल जाएगा? मूवमेंट कितने बजे तक है? वो तो उसकी मर्जी है। जब तक नहीं, आई मीन आपको क्या टाइम दिया गया है? अभी टाइम का तो नहीं पता, लेकिन 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। ये टाइम हो चुका है 5:45 और इन्होंने हमें 8-8:30 बजे का टाइम दिया है। हमारी ये वाली गाड़ी रुकी हुई है, इसके साथ साथ जो है वो टूरिस्ट की बाकी गाड़ियां भी रुक रही हैं, जो पीछे लाइन लगी हुई है। और इन्होंने यहाँ पे तमाम जितनी मूवमेंट्स हैं वो रोक दिया है और टूरिस्ट को यहाँ पे रोक दिया है। कहते हैं कि जब तक क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये जाने नहीं देंगे। सात बजे करीब रोड तो खुल गया मगर आगे जिस रोड से हमारा वास्ता पड़ने वाला था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जैसे जैसे ही हम चिल्लास की तरफ बढ़ रहे थे, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड खराब था। इतनी ड्रोनी खाइयां थी कि नीचे देखते ही खौफ आता था। आज का दिन हमारे लिए काफी भारी था। ऐन पहाड़ों के वस्त में
एक वीरान जगह पे हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। हम मजीद लेट हो गए। कितना टाइम लगेगा भाईजान? बस 10 मिनट भी नहीं लगने हमारे इंशाल्लाह। बस अभी व्हील इंशाल्लाह हमारा चेंज हो जाएगा। और आज तो हमारे साथ बैड लक हो रही है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही नहीं है। बैड लक नहीं कह सकते। एक तो वो पीछे हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ है ये चाइनीज की वजह से, जो रोड ब्लॉक जी, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था और हमें दलील किया जा रहा दलील किया जा रहा था। प्रोग्राम के मुताबिक हमें मगरिब के वक्त चिल्लास पहुंचना था, जहां हमारा होटल ऑलरेडी बुक हो चुका था। टूर ऑपरेटर हमें हर दफ़ा 10 मिनट कहकर तसल्लियाँ दिए जा रहा था, मगर हम तकरीबन 12 बजे के करीब चिल्लास होटल पहुंचे। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है हमारा। इस लेट होने की वजह से हमारे रास्ते में कई पॉइंट मिस हुए, जिनमें तमर नाला और भाषा डैम काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, कौन सा 201 202? 12 सवा 12 का हमें टाइम हो चुका था। मैं अपनी फैमिली के मेंबर के साथ यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का डिनर एंजॉय कर रहा हूँ, वो भी टॉप ऑफ द रूफ। यहाँ पे जो छत है वहाँ पे हम कर रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, क्योंकि चिल्लास का जो मौसम है वो इतना सर्द नहीं है, मतलब गर्मी हमें फील हुई। नॉर्मल रूटीन में हूँ तो हमारे पास जब खाने में जो डिनर है उसमें चिकन कढ़ाई है, और ये क्या है, मिक्स वेजिटेबल है, और इसके साथ साथ ये सैलेड है, और रायता भी दिया है इन्होंने, कोई नहीं दिया, रायता भी आ जाता है। तो ये चीज़ें हमारी थी, और बाकी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आई एम एंजॉयिंग माई डिनर एट 1 AM midnight, यू कैन से। बहुत ज़्यादा थक आ चुका हूँ मैं, नज़र आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।